यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? आंसर इसका हो जाएगा प्रहरी ऐप, ठीक है, प्रहरी ऐप का नाम है। और अमित शाह द्वारा मीन्स की केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा ये क्या किया गया, इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल एक ऐप का लोकार्पण किया गया है, ध्यान रखना है, कौन सा है? प्रहरी ऐप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत, ठीक है, पहली वंदे भारत की बात नहीं हो रही, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी इसका यहाँ पे किया गया प्रारंभ, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाटन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंड कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं और इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला देश का पहला, जहां भी अगर पहला वर्ड आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे, ठीक है, दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज, कौन सा ब्रिज? जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में लूला डा सिल्वा, ठीक है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार, ठीक है, किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर हो जाएगा ब्राजील, लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, ठीक है, एक तो पहला भी हो गया प्लस दूसरी बात यहाँ पे एशिया, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एशिया अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में पहला देश कौन है तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल, ठीक है, कौन सा पुल? सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो बात कर रहे हैं मणिपुर में जेलियांग, ठीक है, जेलियांगग्रोंग समुदाय द्वारा, ठीक है, कौन सा समुदाय? जेलियांगग्रोंग समुदाय द्वारा कौन सा त्यौहार? तो गान नगाई फेस्टिवल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल पे कि गान नगाई फेस्टिवल किस अवसर पर मनाया जाता है? फसल की कटाई पर मनाया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला कौन सा? यूएन हैबिटाट वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स, या मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जागा मिशन का संबंध ओडिशा से इसका संबंध है। नेक्स्ट सवाल, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है कहाँ? गोवा में, और इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है, और है कहाँ? ध्यान रखिए गोवा में ये है, ठीक है, ये है कहाँ पे? एक्चुअली में ये गोवा में है, ठीक। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल कर हो गया डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, है आपका गोवा में। नेक्स्ट सवाल पे, किस राज्य द्वारा, ठीक है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना से सवाल आपके एक या दो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखिए योजना एक ऐसा सवाल है जहाँ पे स्टार लगाइए, सवाल पूछा ही जाता है। कहाँ प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो इसका उद्देश्य है प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, पहली बात। दूसरी बात है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात में कमी करना, और तीसरी बात है 8 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
और ये अगर मैं बात करूँ कि किस नदी पर बनाई जा रही है तो सतलज नदी पर बनाई जा रही है। और इसकी जो विद्युत जो क्षमता है विद्युत उत्पादन क्षमता इसका है 882 मेगावाट इसका विद्युत उत्पादन क्षमता होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश के द्वारा, ठीक है, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लैक राइनो या जिसे काले गेंडा कहते हैं के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला, जहां पे पहला सवाल आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि, ठीक है, तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, 72 राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को, और ये क्या है? कैंसर विशेषज्ञ हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र से। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विरासत, भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रनेश एम। ठीक है, प्रनेश एम, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको देखने को बनेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बन गया? आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन सा संस्करण का आगाज हुआ? तो आंसर हो जाएगा 17वां संस्करण का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। देश में वर्ष 2007 से 22 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा कालाजार, और इसका वाहक है बालू मक्खी, ध्यान में आपको रखना है। और कौन सा, ये भी ध्यान रखना है, कौन सा वाहक है इसका? बालू मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गजन, ठीक है, आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ की गई? यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिएगा, जनगणना, ठीक है, जनगणना इसको कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश, ध्यान रखिए, सिख न्यायाधीश कौन चुनी गई? मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया? ठीक है, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री के द्वारा मनाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वर्ष 2006 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा किया है? तो कौन सा ये राज्य है? आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को। और अभी जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? ये आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया? आंसर हो जाएगा बंगलुरु। और किसकी प्रतिमा? तो नादप्रभ कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित हुई? आंसर हो जाएगा केवड़िया, गुजरात में। और किसकी मूर्ति? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और किसके द्वारा इसे बनाया गया था? राम सुतार इसके निर्माता है। और 31 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित हुई? यहाँ पे ध्यान रखिएगा
यहाँ पे यूनिटी थी, यहाँ पे इक्वलिटी है, ठीक है। ये हैदराबाद में स्थापित हुआ और किसकी प्रतिमा? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? श्रीनाथ द्वारा, राजस्थान में, और इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित हुई? लातूर, महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इमोइनू, ठीक है, इमोइनू इरत्तप्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फेस्टिवल वाला जितना भी सवाल होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फंसाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी कॉमन जो आपके फेस्टिवल हो तो आपके टंग पे रहते हैं, याद रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल जो कि आपको ध्यान रखने हो, जैसे कि इस तरह के सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। चलिए तो गाइज यहाँ पे आज का महत्वपूर्ण जो सवाल था मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा